अगर प्लेटफॉर्म पर पड़ी माँ का शरीर बेजान न होता तो ये एक खुशनुमा तस्वीर हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो माँ के साथ खेल रहे बच्चे की इन तस्वीरों पर एक मुस्कान बिखर जाती। अगर मई की तपती दोपहर रेलवे प्लेटफॉर्म के सख्त फर्श पर पड़े इस शरीर में सांसें होती तो ये हैरान करने वाली कहानी बन जाती, जिसे देखकर एसी कमरे में बैठा कोई कह देता, ऐसा कैसे हो सकता है। मई की दोपहर जब तापमान 45 डिग्री के करीब था, कोई इस तरह की नींद कैसे ले सकता था। सवाल माँ को जगाने की कोशिश में लगा ये बच्चा भी कर सकता था, पूछ सकता था, ओ माँ तुम इस तरह कैसे गहरी नींद में सो सकती हो। देखो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, उठो तो माँ, मुझे प्यास लगी है। पर बच्चा छोटा है, मासूम है, शायद ही उसे अब तक सवाल करने की आदत हो। अगर बच्चा सवाल करता भी तो जवाब कौन देता। हमेशा सीने से चिपकाने वाली माँ लाश बन गई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में सुनाई पड़ रहे अनाउंसमेंट के बीच बच्चा अगर दम लगाकर चीखे, कहे, देखो मेरी माँ उठ नहीं रही, कोई उसे उठा दो, तो शायद ही कोई उसकी आवाज़ सुनेगा, क्योंकि माँ आज मरी है, सिस्टम तो पहले ही दम तोड़ चुका है। हो सकता है सिस्टम का प्रवक्ता आकर सफाई दे, कहे हमारी कोई गलती नहीं। ये संभव है सिस्टम के प्रवक्ता की बातों पर कुछ लोगों को भरोसा भी हो जाए और वो अपनी पीठ लाश की तरफ करके कहने लगे, सही बात है, सिस्टम का क्या दोष। पर कई लोग आप बीती बता रहे हैं, जिसे नज़रअंदाज करना फर्श पर पड़ी लाश की तरह मुर्दा बन जाने जैसा होगा। लोग बता रहे हैं कि जिस श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर जिंदा औरत अरवीना खातून 2 साल के बच्चे के साथ सवार हुई थी, उस ट्रेन में भूख प्यास भी सवार थी। क्या घटना क्या हुई? घटना कुछ नहीं था, इसका बीमारी ना कुछ नहीं था, ये अच्छा खाता था, ये गर्मी की वजह से मर गया। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं गुजरात से। जंक्शन पर डेथ किया था या ट्रेन में किया था? ट्रेन में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर आते ही? मुजफ्फरपुर आते ही करीब 1-1.5 घंटा पहले। तो उससे पहले तबीयत खराब हुआ था, ट्रेन में किसी को नहीं बोले? तबीयत खराब नहीं था, कुछ नहीं था, सही था, अच्छा पीता खाता उठा। गर्मी अधिक कर रहा? हाँ गर्मी अधिक पड़ा, इसको फिर ट्रेन रुक गया रास्ते में काफी देर, इसलिए। क्या नाम है? अरवीना नाम है। कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? आजिम नहीं कहाँ पड़ता है, कौन जिला? ये कटिहार जिला। कटिहार में? ट्रेन में कोई मदद नहीं किया? कोई डॉक्टर कुछ था ही नहीं, कहाँ गाड़ी रुकाई, फोन किए तो कह रहे तुम लोग वहाँ पहुँचो, बाकी मैं। अखबारों और न्यूज़ वेबसाइट्स पर छपी खबरें बता रही हैं कि ट्रेन अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के लिए निकली थी, लेकिन मधुबनी के पास अरवीना खातून ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अरवीना खातून का मुर्दा शरीर ट्रेन से उतार लिया गया। माँ का बेजान शरीर प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। उसी वक्त 2 साल का बच्चा माँ को गहरी नींद से जगाने की कोशिश करने लगा। वो माँ के ऊपर रखा चादर खींच रहा था। ये उसका खेल था या माँ के ज़्यादा देर सोने से वो परेशान हो गया था, पता नहीं। 2 साल का बच्चा बोलकर बता पाता तो अब तक बता चुका होता। बच्चे को ये समझने में अभी लंबा वक्त लगेगा कि जब वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था तब वो थे ही नहीं, सिर्फ एक शरीर था जो मुर्दा था। राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि अरवीना खातून की मौत भूख प्यास से हुई। अरवीना खातून 4 दिन तक ट्रेन में भूखी प्यासी रही, इसलिए अब इस मौत पर सिस्टम से सफाई मांगी जा रही है। लेकिन भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ट्रेन में अच्छे इंतजाम का दावा कर रहे हैं। रेल के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सभी ट्रेन में श्रमिकों को खाना और पानी मिल रहा है। आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। रेलवे के प्रवक्ता ने यह दावा ट्विटर पर किया।
रेलवे के प्रवक्ता को जवाब भी ट्विटर पर ही मिले। इनमें कई लोग वो हैं जो भुक्तभोगी हैं। शेख वसीम नाम के ट्विटर अकाउंट से भारतीय रेलवे को जवाब मिला। उन्होंने लिखा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खाना और पानी दिया जाता है। आपकी ये बात गलत है सर। हम भूखे मरते मरते आए हैं। सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर सकती है, लेकिन गरीबों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती। सतीश कुमार यादव नाम के शख्स ने शेख वसीम अहमद की बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, आप सही कह रहे हैं। इनकी लापरवाही से मैंने अपने चाचा जी को भूख और प्यास से खो दिया, लेकिन इन लोगों ने अभी तक एक टिप्पणी नहीं की। सतीश यादव ने अपने चाचा की मौत से जुड़ी अखबारों की खबर भी शेयर की। अब रेलवे प्रवक्ता के दावे पर भरोसा करें या ट्रेन में अपनों को खोने वालों की बातों पर, ये आप पर है। आप चाहें तो अरवीना खातून की लाश की तरफ पीठ घुमा सकते हैं और फिर हंसते मुस्कुराते कह सकते हैं, रेलवे ने जबरदस्त काम किया। प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया, रेल मंत्री का शुक्रिया, मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया, सभी मंत्रियों का शुक्रिया। लेकिन माँ की लाश के साथ बच्चे का ये खेल रुला रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि मजदूरों के साथ इस देश में क्या होता है। वो जीते जी भी मरते हैं, अपमान सहते हैं, मरकर भी प्लेटफॉर्म पर खेल बना दिए जाते हैं। वैसे ऐसी लाशों के हम आदी हैं, पर लाश तस्वीर में उतरकर कम ही बोलती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी ये लाश बोल रही है, चीख रही है, कह रही है उसके साथ कहीं पर अगल या बगल सिस्टम की लाश भी पड़ी हुई है। अगर गौर से देखोगे तो सिस्टम की लाश वहीं प्लेटफॉर्म पर पड़ी दिखेगी।